वो धमकी दे के गया, कैसे मान लूंगा कौन सर? धमकी? प्यार से बात कर रहे हैं यार, हम लोग धमकी धमकी की बात धमकी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, बदतमीजी नहीं सर, धमकी दे बताओ रहा कहाँ था। वो धमकी दे रहे हो? बुलाओ कहाँ लगा, वो कहाँ है वो? बोल रहा है ट्रेन से उठा कर फेंक दूंगा, कंप्लेन कर रहा है। साले को भी बंद कर दूंगा ले जाके। बुलाओ कहाँ है, बुलाओ कहाँ है वो? 130 का बिल लेके आ जाओ। एक्स्ट्रा चलोगे ना, नीचे फेंकने में टाइम नहीं लगेगा, बता दे रहा हूँ मैं। अच्छा, मतलब धमकी दे रहे हो? गारंटी के साथ कह रहा हूं, तुझसे आनंद विहार तक कोई हाथ लगा जाए। नहीं इसकी हमें एक्सरसाइज करवा दें, कहीं परेशान हो रहे हो? तो फैन मरवाते जान फट जाएगी इसकी। ढंग से ट्रेवल करना सीख लेना, बता दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ मैं अगर कंप्लेन करता हूँ तो ये लोग धमकी देंगे? अरे बताइए इतनी तो। हिम्मत थोड़ी है। शायद तूने अच्छा किया, इनको सीधा करना पड़ेगा। अरे ये करते वो- हैं, गीदड़ वो- का, मेरी बात सुन ले। हाँ। पीठ पीछे बाहर करते हैं, गीदड़ अगर शेर है तो ओवर चार्जिंग करोगे तो ये सही बात है। ठेका ले रखा है क्या पूरी गाड़ी का? मैं अपनी ठेका ले रहा हूँ, अपनी ठेका में ले रहा हूँ। यार एक बात बताओ, तुम्हें प्यार से ले जा रहे हैं, प्यार से सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। तुम सोच रहे हो अरे नहीं तुझे हम समझा देंगे। हवाला आदमी भी बंद कर दो। समस्या जायज है तो फिर कंप्लेंट डाली है, उसने कंप्लेंट डाली, उसको समस्या हुई तभी डाली उसने। अरे ऐसा थोड़ी काम चल जाएगा। ये हमें तो पता ही नहीं चला, 9:36 को आई है तो अब तो मुझे 1 घंटे से पहले सूचना पड़ी, तो पता नहीं चलता गाड़ी में। कितने रुपए का खाने में मंगाया था तुमने? कितने रुपए का खाना मंगाया तुमने? मैंने खाना बोला कि 130 से कम वाला है, हाँ, वो बोले नहीं। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है आप 130 वाला ले लो। कौन सी थाली खिलाई तुमने, दिखा मुझे, वो दिखाओ जरा। भेज था भाई, जो ट्रेन में चलती है ना स्कॉटिंग वाले RPF, उसको अब कंप्लेन फॉरवर्ड कर दिया गया है। वही आए थे अटेंड करने के लिए, वो पूछ रहे थे कंप्लेन को आगे बढ़ाना है या फिर कंप्लेन वापस लेना है। तो मैंने बोला कि नहीं, आज मेरे साथ हुआ तो कल किसी और के साथ भी होगा, कि कंप्लेन को आप आगे फॉरवर्ड कर दो, मैं कंप्लेन वापस नहीं लूँगा। तो फिर वो चले गए, ठीक है। तो भाई आज मेरे साथ हुआ है तो कल आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई इसलिए मैंने कंप्लेन वापस नहीं लिया, ठीक है ना, और मैं ना कभी कंप्लेन वापस लूँगा। इन जैसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 29 नंबर कौन है भाई? हाँ सर, मेरा ही। तू था? हाँ, इधर ठीक है सब। इधर इधर कौन था पेंट्री में जो बदतमीजी करता था इससे? किसके साथ? किसके साथ? शिकायत की अभी पेंट्री वालों की? आगे हो। भीतर कौन कहा था? इधर आ। अगर तुझे सुनो तो बता देना मुझे, अभी लौटते समय। अरे कौन था बता, कौन था पेंट्री में जो बदतमीजी कर रहा था इससे? एक तो ओवर चार्ज लेते हो यहाँ पे। बदतमीजी नहीं सर, धमकी दे बताओ रहा कहाँ था। वो लगा? धमकी दे रहे हो? बुलाओ कहाँ लगा, वो कहाँ है वो? बुला रहे कहाँ है वो लगा? बोल रहा है ट्रेन से उठा कर फेंक दूंगा, कंप्लेन कर रहा है। साले को भी बंद कर दूंगा ले जाके। बुला कहाँ है, बुला कहाँ है वो? भाग गया। दिमाग ना खराब हो जाएगा। की वजह से तो माँ इसके बाद पता कितनी बार गए। वो साथ शुक्राबाद गाड़ी रुकी वहीं उतर गया। क्या हुआ पता? अरे धमकी दे रहा था ऐसे कोई, कितने पेन से फेंक दूंगा निकाल के। ये तो यहाँ था स्टोर ऐसे की बता रहा था मैं। 6 तो बगल में था। देखना उसे कौन था ये। चल कोई बात नहीं, ठीक है। सर वो धमकी दे के गया है सर। अब नहीं कुछ कहेगा शिवानी। सर भी देखे थे ये सर। अभी डरा हुआ है, ये कह रहा वो धमकी दे के गया, मैं तुझे फेंक दूंगा नीचे। डरा हुआ नहीं धमकी सर, क्या करे वो बताओ? बोल रहा था इसलिए। अरे बोलने से इनकी हिम्मत है भोसड़ी वालों की, मैंने इनकी साले दिमाग खराब है। फैक्ट्री वालों की। परेशान मत हो। ओवर चार्जिंग का सर, मैं अगर कंप्लेन करता हूँ तो ये लोग धमकी देंगे। अरे बताइए इतनी तो। हिम्मत थोड़ी है। साथ तूने अच्छा किया, इनको सीधा करना पड़ेगा। हाँ, साथ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, परेशान मत। साथ दो ये लोग- साथ में रहेंगे। 2 लोग साथ जाएंगे, हम लोग तो उतर जाएंगे। हम लोग फतेहपुर से हैं, अच्छा, अलीगढ़ वाले जाएंगे साथ में। तो वो सर साथ में चलेंगे। हाँ, वो लोग जाएंगे तो। परेशान मत हो, डरा मत जा अभी से। ठीक है। ठीक है सर टिकट दे रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, जनरल से आ रहे हैं। ऐसे
ये तो पीछे ही खड़ गए। ये दूसरा आरपीएम है। आ जाओ एक टको। हाँ एक फोन परेशान हो मैं तब मैं बताएगा आ जा दीवानी आना। कोई बात होगी देखेंगे तो ठीक है परेशान हो हाँ घंटा पहुंचेगी। सर इसके कंप्लेन का क्या होगा सर? कुछ नहीं वो परेशान मत हो फिर कंप्लेन कंप्लेन तूने कर दी अच्छी बात है इन्हें धमका भी दिया मैंने अच्छी तरह से तेरे सामने बाद में तो किया नहीं है उनके तेरे ऊपर साथ कुछ नहीं कहेगा नहीं सर, शायद दीवानी साथ में रहेंगे गाड़ी में ठीक है इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या सर? अब मिल नहीं रहा क्या करें अभी तेरे सामने मैं पूछा उससे सबसे पूछा है वो है नहीं गाड़ी में बताओ क्या कर आप जाओगे फिर वो आ जाएगा फिर। नहीं आएगा ये मैं कह रहा हूँ बस यानी कि सबके कान खड़े हो गए गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुझसे आनंद विहार तक कोई हाथ लगा जाए मैं तो गया था इसलिए उसे उतार के साले को भी भेजता अंदर जेल लेकिन यहाँ है ही नहीं वो तेरे सामने सारे पुछवा लिया वो उनका यही रहता है, भाग जाते हैं वो लोग। ये मैनेजर है अब बता क्या करना तुझे बता क्या करना कार्रवाई करें हाँ कार्रवाई करो ना, कंप्लेन वापस नहीं लेना। क्या करना भाई तो क्या लड़का तो उतर गया पीछे। उतरा ना उतरा वो हमारी जिम्मेदारी नहीं वो तेरी जिम्मेदारी है थाने पे थाने पे तुझे भी ये रहना पड़ेगा साथ में ध्यान रखियो सामान उतार ले नीचे। तुझे ये रहना पड़ेगा सर मुझे सामान तो ले आओ और क्या। ये सामान उतारना पड़ेगा सर। सामान तो उतारना पड़ेगा सामान उतरवा दो। कंप्लेंट कौन करेगा वहाँ एप्लीकेशन कौन देगा ये सूचना करने से काम थोड़ी लेगा इसका सामान उतरवा दो। तो मैं सर आगे एप्लीकेशन दे दूंगा गाजियाबाद चाहे आनंद विहार पे। फिर समस्या आएगी हमारे लिए इसका सामान उतरवा दो। सामान उतरवा दो इसका। किसका? हाँ इसका सामान उतरवा दो और क्या। बता सर आनंद विहार में मैं दे दूंगा ना सर। अगर कोई समस्या आई इससे तो क्या कौन जिम्मेदार होगा उसका? अरे हम इसके बाद 5 बार गए दीवान जी को भी लेके गए टेंट को भी माना ही नहीं। सर वो धमकी दे के गया कैसे अरे मान कौन धमकी? प्यार से बात कर रहे हैं यार हम लोग धमकी धमकी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वेंडर की बात कर रहा हूँ। अरे ऐसा प्यार से लेके आए बड़े भाई यार टेंशन ले रहा है यार रोज यात्रा करेगा यार ये भी हमारे साथ। मैं भी हमेशा यात्रा करता हूँ सर, भी चाहते हैं मैं भी सर हमेशा यात्रा करता नहीं रहता तभी तो कह रहे ऐसे काम नहीं करने चाहिए बेटा यार समझदार हो तो। वो सर वो बात करने का उसका लहजा ठीक नहीं उसके है। बाद हम लोग आए माफी परेशान मंगवाई वो लड़कियों को भी लेके मिल आए। जाता तो मैं बजा लेता बेंचो तुम्हें परेशान मत हो बेटा यार तुम ही हमारे लोगों के बच्चे हो यार। ठीक है ना उतरना चाहो भाई उतर जाओ आप बताओ। कंप्लेंट वापस करवा नहीं कंप्लेंट करनी है इसी तरह चल हाँ सही बात है। या फिर वापस कर सर वहाँ पे भी आनंद नहीं विहार यही नहीं दे होगा सकते भाई सर हम हम। लोगों ये की हम सोचते हैं वो लखनऊ पड़ता ये है इनकी जिम्मेदारी है हमारी जिम्मेदारी है हम तो तो या नहीं। मैं एक बार बात कर लेता हूँ सर से इनका 139 पे। इनका नंबर ले ले मेरा नंबर ले लो क्या मेरी बात तो ये मेरा नंबर है तुम्हारे पास 139 पे मैं बात कर लेता हूँ एक बार अरे वहाँ यार से। बार बार 139 वाले ही तो तो खड़े ये वही तो खड़े हैं क्या दिक्कत अब उससे कह रहे कंप्लेंट वापस नहीं ले रहे तो आप उतर जाओ। ऐसा देखो आपको जहाँ दिल्ली उतरना है आनंद विहार आनंद विहार ये पागलपंती है ऐसा भी एक बैग चोरी हो गया था उधर से देखिए यार मेरी अब मैंने हम कोऑपरेट करते तब भी तुम लोग क्या कह रहे दीवान से तुम नहीं इसकी हम ऐसे करवाते हैं कई परेशान हो रहे हो हैं? तो फैन मरवाते कहाँ फट जाएगी के बाद भी तुम क्या कह रहे हैं यार पता नहीं तुम क्या यार वो यार पुराना दीवान है उसके चेहरा जमा खराब हो गए ज्यादा यार ये बहुत आराम हो रहा है ये यार एक बात बताओ तुम्हें प्यार से ले जा रहे हैं प्यार से सब कुछ कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है
तुम सोच रहे हो अरे नहीं तुझे हम समझा देंगे। हवालात में भी बंद कर देते थे बहुत से। तो मतलब हम इसको अलीगढ़ बताएंगे क्या परेशान हो दिल्ली से लांग भर के इसको अलीगढ़ में खाली करवा चेक कर इसको बंद करवा कोई बता देना। परेशान ना हो मैं कर रहा हूँ शर्मा को फोन कोऑपरेट करें इसको गाड़ी चलाना सिखा दूंगा मैं। नहीं मानते पता नहीं तुम 500 रुपए अरे नहीं यार हमने कहा जो हो रही गई हो रही समझे और समझ गए सूचिया ना और समझ गए। अरे यार जितना समझा देता ना कोऑपरेट करके ले आ रहे थे सब भी यार तुम दिमागे वास्तव में नहीं है इसलिए क्या कह रहा था? अरे हम नहीं कह रहे हैं। यात्री हो कौन हो? मैं यात्रीकार मैनेजर है फिर इसने कंप्लेंट की 130 रुपए खाना लिया है इन्होंने। फिर हमने इनको पैसा भी वापस किया लेकिन ये माने नहीं। वो 2 दीवान जी भी आए उनके पास सूचना गई थी लेकिन तब तक वो लड़का एक जो वेंडर था जिसने खाना दिया लड़के ने इनको धमकी दे दी कि हम तो मारेंगे ये वो। जब तक हमें कोई बात ही पता ही नहीं थी। जब हमें पता चली तो हम दोबारा आए। ये बोले जब तक आरपीएफ नहीं आएगी तब सर तक वो आया सीधे बोल रहा था कि तूने क्या चाहते हो? सर मैं चाहता हूँ कि कंप्लेन आगे बढ़े आगे फॉरवर्ड किया जाए। फॉरवर्ड हाँ तो मतलब करना क्या चाहते हो? फाइन लगाया जाए सर। फाइन ओवर चार्जिंग का? हाँ ओवर चार्जिंग का और बदतमीजी भी किया है सर। वो धमकी भी दिया है सर। तो ये बोला ना सीधा सीधा। वो भी तो बोल रहा हूँ सर आपको धमकी क्या दिया मिल है। जाएगा? वेंडर तो सर वो आज मेरे साथ किया कल किसी और के साथ भी सर वो कर सकता है। गाली गलौज की धमकी उमकी दे सकता है सर। लिख के दो ना फिर लिख के दोगे? बिल्कुल दे देंगे सर। 2 लिख के और क्या दे उतारला उतारला बेगम लिख के दो। यात्रा खराब करो फिर और क्या? आनंद विहार में भी तो सर दे सकते थोड़ी हैं। होता है। कंप्लेंट यहाँ दियो तो नहीं होगा ना स्टैंड उसका। यहाँ लिख के दो अपने ओवर चार्जिंग का वो होगा अपने आप। नहीं तुम घर पहुंच जाओ तो हम तुम्हारे घर आएंगे क्या? जी सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर आनंद विहार में भी तो मैं दे सकता हूँ या गाजियाबाद में भी दे सकता हूँ। कंप्लेंट करनी है हाँ। लिख दो मैं दो। ऐसे मुंह से बोल रहे तो कुछ नहीं हो रहा कि ओवर चार्जिंग करूंगा ये करूंगा। लिख देना पड़ेगा ठीक है। तो तुम्हारे बोलने को कुछ नहीं होगा ये लिख के दो। 3 बार तो बंद 39 तो जब कुछ दोबारा होगा कर दी। समझ रहे हो पढ़े लिखे हो। हाँ तो तभी मैं समझा रहा हूँ आप लोग। अरे ओवर चार्जिंग का है इसका क्या? ये ओवर चार्ज कर रहा है बता रहा है। मेरा काम है यार तो ओवर चार्जिंग कर रहा है। 139 पे ही वापस भी हो जाएगी टैक्स में। पता हम तो कर रहा है वो। रिटर्न 139 पे यही हो जाएगा तुरंत केल। मैं 139 पे ही बोल रहा हूँ कि बात कर मैसेज लूंगा करो आगे। आप एक बार। अरे जब वो बंद नहीं करना चाह रहा तुम क्या करो उसमें? फिर आप वो बोल रहा है मैं आगे कार्रवाई करूंगा। जबरदस्ती का किसी पे फिर करवा फिर कहने पे हो जाएगा कि मतलब बंद करते नहीं करते। आप बात करो। जब वो नहीं कर रहा बंद तो उसकी मर्जी। क्या करेगा? बताओ बस क्या करना है? अब ये कह रहा आनंद विहार पे जाके दूंगा हैं? आनंद विहार में ठीक है भाई तुम्हें मट्टी ठीक है, जाओ। यात्रा करो 50। ठीक है। ठीक है। ये ना और लिख के और देना हाँ वो दे दूंगा। ठीक है। लेकिन तो दे देना वहाँ ठीक है। तो भाई आरपीएफ आई हुई थी कंप्लेन अटेंड करने के लिए और वो मेरे साथ पेंट्री कार में गए थे और चेक किया कि क्या वो बंदा है पेंट्री कार में या नहीं है। तो जब मैं चेक करने गया तो भाई वो पेंट्री कार में नहीं था। और भाई जो आरपीएफ सर थे वो उनको बोले फटकार भी लगाए कि क्या तुम लोग ओवर चार्जिंग क्यों कर रहे हो, क्यों बेच रहे हो, ज़्यादा पैसे क्यों लेते हो। तो उन्होंने उनको फटकार भी लगाया। लेकिन भाई जहाँ तक मुझे पता है कि वो जो पेंट्री कार का जो बंदा था जिसने मुझे धमकी दिया था वो मैं जानता हूँ कि अगले कोच में जाके बैठ गया है। वो भी जानता है कि आरपीएफ आएगी सिर्फ पेंट्री कार में ही देखेगी, पूरा ट्रेन में तो चेक करेगी नहीं। वो जाके सिर्फ अगले कोच में जाके बैठ गया होगा। तो फिर वो मेरा फ़ोटो लिए और वो बोल रहे थे कि कंप्लेन तुम्हें वापस लेना है या फिर आगे बढ़ाना। मैंने बोला सर आगे बढ़ा दो। तो वो क्या बोल रहे थे कि तुम्हें अगर आगे बढ़ाना है कंप्लेन को तो तुम्हें जो तुम्हारा सामान है लगेज यही उतारना पड़ेगा और लिखित कंप्लेन देना पड़ेगा। मैंने बोला सर मैं आनंद विहार टर्मिनल पे जाकर दे दूंगा या फिर गाजियाबाद दे दूंगा। वो बोले कि नहीं नहीं यहीं पे देना होगा और यहीं पे उतरना होगा। तो फिर बाद में लास्ट तक वो मान गए कि चलो ठीक है जाओ तुम आनंद विहार टर्मिनल पे और वहाँ पे तुम अपना कंप्लेन कर देना ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है सर। फिर वो चले गए और मैं अपने सीट पे आ गया। तो भाई देखो मतलब थोड़ा भी डर नहीं है इन लोगों में कि ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, ऊपर से गुंडागर्दी भी करते हैं। तो भाई ये कहीं ना कहीं गलत है।
और भाई डरना नहीं है, इन लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। कंप्लेन मैं वापस नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा, मैंने बोल दिया नहीं लूँगा। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है, ठीक है ना। तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई कंप्लेन वापस ले लूँगा। तो भाई अभी मैं घर पहुंच चुका हूं और ट्रेन में क्या कुछ हुआ आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। आरपीएफ आई हुई थी तो वो सब के सब भाग गए थे किसी दूसरे कोच में, हालांकि पेंट्री कार में नहीं थे वो लोग। और आरपीएफ सर ने फटकार भी लगाया उन लोगों को, पेंट्री जो मैनेजर है, पेंट्री स्टाफ है, उन सबको बोला, फटकारा कि तुम लोग पेंट्री कार चलाओ, गुंडागर्दी मत करो। और क्या क्या बातें हुई वो सारा कुछ आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। सर क्या कहना था कि कंप्लेन वापस ले लो, ठीक है, और नहीं तो तुमको यहीं उतर के कंप्लेन जो है लिखित में देना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि कंप्लेन जो है आप अपने डेस्टिनेशन पे उतर के भी दे सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने ऑनलाइन कर दिया है तो वो भी एक कंप्लेन ही है भाई, वो भी कंप्लेन है। तो मैंने बोला सर को कि सर मैं आनंद विहार या फिर गाजियाबाद जाके दे दूंगा, ठीक है। तो सर बोल रहे कि नहीं, तुम्हें कंप्लेन अगर आगे बढ़ाना है तो उतरना पड़ेगा, या तो फिर कंप्लेन क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर को सर मैं कंप्लेन क्लोज नहीं करूंगा। सर भी 2-4 बार बोले कि नहीं कंप्लेन वापस ले लो या फिर उतरो। और मैंने भी 2-4 बार बोला कि सर मैं आगे बढ़ाऊंगा आगे बढ़ाऊंगा। तो फिर सर लास्ट में बोले कि ठीक है तुम जाओ आनंद विहार में जाके कंप्लेन अपना दे देना, ठीक है। और फिर वहाँ से वो चले गए। तो भाई आप लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इन जैसे गुंडों से डरना नहीं है भाई। ये गुंडे नहीं तो क्या है भाई, पेंट्री कार में पेंट्री मैनेजर, पेंट्री स्टाफ जो सारे के सारे गुंडे हैं। जब मैंने कंप्लेन किया तो वो जब माफ़ी मांगने के लिए उस बंदे को बुलाया तो उसके साथ भी 2-4 स्टाफ आए, पेंट्री स्टाफ। और वो भी भाई बोल रहा था, वो भी बदतमीजी कर रहा था मेरे से, लेकिन फिर भी मैंने डट कर सामना किया। और आप लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो खुलकर आवाज़ उठाइए। पेंट्री स्टाफ बोल रहा था कि तुम सामने से वार करो, भाई मैंने सामने से ही वार किया था, लेकिन तुम जो है भाग गए थे पेंट्री कार छोड़ के किसी दूसरे कोच में, ठीक है ना, भाग गया था भाई। क्या बोलूँ मैं, क्या क्या बातें होती है आगे, ठीक है ना, वो सारा अपडेट मैं आपको देते रहूँगा, ठीक है।